शर्मा जी, 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। ले दे के तेलंगाना में अपनी इज्जत बचा पाई है कांग्रेस, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जो पहले जितने भी सर्वे आए हैं, पिछले 2018 में भी कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश में। अब की बार कांग्रेस ही जीत रही थी सारे सर्वे में। पूरे जितने भी मीडिया के सर्वे आए हैं या दूसरे क्या नाम सर्वेयर हैं, सभी की रिपोर्ट ये थी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7 तरीके जीतेगी और राजस्थान में टक्कर होगी। लेकिन जो खेल ये खेलते हैं बीजेपी वाले, जो भी ऊपर से दिल्ली से जो क्या नाम है ईवीएम जाती हैं, उनमें 40% 30% ईवीएम सेट होकर जाती हैं ऑलरेडी। ये टेक्निकल पॉइंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, आप किसी से पता कर लो कि ईवीएम सेट होती हैं, ईवीएम हैक होती हैं। वोट डाली जा रही है कांग्रेस को और वोट निकल रही है बीजेपी की। ऐसे बहुत सारे गाँवों में इस तरीके के मैटर हुए हैं। शर्मा जी, आप कब तक ईवीएम को दोष देते रहेंगे? क्योंकि आप देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना काफ़ी सक्सेस रही है योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैजिक खूब चला है। नहीं, मोदी का तो मतलब ही नहीं है, कोई मैजिक नहीं है मोदी का। वहाँ लाडली बहन जो योजना है उसका इन्हें 10-5% फ़ायदा हुआ है, उसमें भी 1% वोट का फ़ायदा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। ये योजना के बाद के जो सर्वे हैं, उन सभी सर्वे में 135-140 सीट इनकी दिखाई जा रही थी और पूरे सर्वे इस तरीके को कह रहे थे। बाकी 60 सीट और 160-170 सीट जो दिखाई आई हैं, जो आया है, ये रिजल्ट केवल ईवीएम की सेटिंग से आ सकता है, अदरवाइज नहीं। लोकतंत्र में इतना बड़ा अंतर, बीजेपी गेम खेल रही है, खेल खेल रही है। जब चाहती जिसको हरा देती। हरियाणा में बराला हरवाया, अभिमन्यु हरवाया, रामविलास शर्मा हरवाया और क्या नाम है ये ओपी धनखड़ हरवाया। ये अपनों को हरवा दें जो सीएम की रेस में आएगा। इनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता, इन्हें लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये दो गुजराती क्या नाम है सारी डीलिंग कर रहे हैं, सारा खेल खेल रहे हैं। पूरे देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म है। अगर ईवीएम का खेला होता तो तेलंगाना में तो आपकी सरकार बनी है। मैं बताऊं ना, ये तो एक स्पेसिमेन है, केवल इसलिए लोग प्रश्न ना उठाएं। कुछ 1-2 राज्य कांग्रेस को दान में दे देते हैं कि जिससे लोग प्रश्न ना उठाएं। अदरवाइज मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप 100% ईवीएम को चेक करा लो, 100%, उसमें 100 ईवीएम में 40 ईवीएम सेट मिलेंगे। लेकिन सीएम वहाँ का है, आप इलेक्शन कमीशन चले जाओ, इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, सो मोटो कहीं भी कोई एक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, टेक्निकल लोग जानते हैं इन बातों को, जितने भी इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स हैं सब बता देंगे ईवीएम हैक होती है। लेकिन इस चुनाव में, 3 राज्यों के चुनाव में इस बार मोदी की गारंटी चली है, ये नारा का मोदी की गारंटी तो 2013 में हुई थी, वो सारी गारंटी फेल थी। एक भी गारंटी पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। और मोदी की क्या गारंटी है? मोदी कौन गारंटी होती है? ये तो एक बेकार की बात है कि मोदी की गारंटी मोदी की तो आज तक गारंटी किसी चीज़ की रही नहीं। 9 साल के अंदर एक भी गारंटी नाम का जो शब्द है, ये तो इन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2013 के झूठ, सारे झूठ, गारंटी तो थे, वो भी एक भी गारंटी नहीं है। मोदी क्या गारंटी है? हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। वहाँ के जातीय समीकरण अलग हैं, वहाँ का समीकरण अलग है। ये दिल्ली का जो आसपास का जो हरियाणा, पंजाब है और पश्चिमी यूपी है, ये अलग क्षेत्र है। इसमें यहाँ के जो वोटर हैं वो अलग किस्म के वोटर हैं और यहाँ के वोटर इस तरीके के खेल को समझते हैं। बाकी यहाँ तो कांग्रेस 100% 70-75 सीट लेकर जीतेगी। बीजेपी अब नारा लगा रही है इस बार 400 पार। वो 600 पार लगा दें, लोकसभा की सीट बढ़ा दें। 543 है, 543 भारत में है, 2 उसमें हैं पीओके में। वो तो पीओके की गारंटी लगा देंगे, 545 ले ले। ईवीएम सेट करके वो राहुल गांधी को हरा सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को हरा सकते हैं, माधवराव सिंधिया के लड़के को हरा सकते हैं, वो किसी को भी हरा सकते हैं। जब तक इनके हाथ में ईवीएम है, जब तक देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। लोकतंत्र बचाओ। तो क्या विकल्प होना चाहिए कि आपका कहने का मतलब है बैलेट पेपर से होना चाहिए? बिल्कुल बैलेट पेपर से, पूरी दुनिया के अंदर बैलेट पेपर से चल रहा है। और ईवीएम हैक करने की जहाँ तक प्रूव करना है
हम 10 इंजीनियर ले जाते हैं, ईवीएम हैक करके हम सुप्रीम कोर्ट में दिखाएं, जहाँ देखना चाहो वहाँ देख लो। आप यहाँ ईवीएम ले आओ, मैं 10 आदमी बुला देता हूँ और ईवीएम यहाँ हैक करवा देता हूँ। हमारी विधायक दीपक मंगला से बात हुई है, उन्होंने एक दावा किया है कि इस बार भी मनोहर सरकार की हैट्रिक लगेगी। कोई मतलब नहीं होता। मंगला जी क्या नाम है, ये इलेक्शन गया 2019 में, जो हो गया सो हो गया। अब की बार ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना लोकसभा जीतने देंगे, ना विधानसभा जीतने देंगे। ये दावा तो आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कर रहे थे। नहीं, वहाँ का मैं हूँ थोड़ी, मैं तो पलवल का हूँ, फरीदाबाद जिले का हूँ, हरियाणा का हूँ। मैं एमपी में कोई सर्वे करने थोड़ी गया हूँ। आप अपनी बात कर रहे हैं अगर तो हरियाणा की, तो लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में आपकी पार्टी में गुटबाजी काफ़ी है। नहीं, गुटबाजी कुछ समय के थोड़ी छोटी मोटी मनभेद है, ये ज़्यादा दिन के नहीं है, 10-20 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, उधर से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के सुपुत्र विजय प्रताप भी चुनावी दौड़ में हैं। गुटबाजी चरम सीमा पर है आपकी। नहीं, ऐसा है, देखो क्लेम टिकट के लिए ठीक है, विजय प्रताप जी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें वो भी। और बाकी करण दलाल हमारे हैं ही हैं और बिल्कुल तैयारी है पूरी तरीके से। ऐसा सभी एक ऐसा नहीं है कि एकदम ही करण दलाल को टिकट मिलेगी, वो भी क्लेम कर सकते हैं, हक है, पार्टी के पुराने आदमी है वो भी। ऐसा भी बताया जा रहा है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल से काफ़ी नेता नाराज भी हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक नेता खड़ा कर दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये लोग तो कुछ लोग बीजेपी वाले ही इन बातों को फैलाते हैं, अदरवाइज ना उन्होंने कोई नेता खड़ा किया। जो ऑलरेडी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं वो सभी दलाल साहब के साथ हैं, पूरी तरीके से साथ। अभी सुना है कि जो कृष्णपाल गुर्जर है उन्होंने दावा किया है कि इस बार हैट्रिक लगाएंगे। उनके समर्थक कहते हैं कि 6 लाख से नहीं 7 लाख वोटों से जीतेंगे। अरे शुक्र मनाओ, अभी 2024 से कितने दिन है, 5 महीने हैं, आपके सामने आ जाएगा। हैट्रिक भी लगवा देंगे, हैट्रिक ऐसे लगवाएंगे, हैट्रिक पूरी तरीके से हार के जाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर जी पलवल में हारेंगे, पलवल जिले के अंदर तो सफाया उनका। और फरीदाबाद में भी, हम फरीदाबाद भी जाते आते हैं, सारी चीज़ फरीदाबाद की देखते हैं। फरीदाबाद में उन्हें अब की बार फरीदाबाद से हार के निकलेंगे और हैट्रिक की तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, अब उनके भी वहाँ देख लो हाल क्या है। बीजेपी में भी विपुल गोयल टिकट मांग रहे हैं, वो वोट मांगते घूम रहे हैं। राजेश नागर भी वोट मांग रहे हैं, टिकट मांग, एमपी की टिकट के दावेदार हैं। वहाँ भी बहुत सारे इस तरीके के दावेदार खड़े हुए हैं। और पलवल में तो 20 है, पलवल में तो ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बीजेपी का एमएलए ना खड़ा हो। ये जो हैट्रिक तो मतलब ही नहीं होता, कहीं दूर दूर तक भी नहीं। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मोहना में कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी थी, बातें की थी कि भाई वो लोग गए कृष्णपाल जी के पास, तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मांग रखी, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि तो मैं तो वोट मुझे नहीं दी वोट, तुमने मोदी को वोट दी है। अगर मोदी के नाम पे जीतना है तो जरूरी नहीं है कृष्णपाल जी को ये टिकट मिले। किसी को मोदी के नाम पे तो किसी को जिता देंगे फिर लोग, कि जरूरी थोड़ी कृष्णपाल जी को जिताएंगे। सुना है अवतार सिंह भड़ाना फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने बंचारी में जाके लोगों से कहा कि भैया आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो मैं चुनाव लड़ूं, नहीं तो कहीं और से मैं ट्राई करूं। हाँ, कृष्णपाल जी के सामने वहाँ एक गुट विपुल गोयल जी का है, एक गुट राजेश नागर जी का है, एक गुट अब नया अवतार भड़ाना जी का आ गया है। तो बीजेपी में भी ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो अब की बार कृष्णपाल जी की टिकट का ही फाइनल वो नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, जिसको भी टिकट मिलेगी, हमें किसी को मिले, हमारा नेता करण दलाल, मैं आपको लिखित में दे देता हूँ कि हम 2.5-3 लाख के मार्जिन से बिल्कुल जीतेंगे। चीज़ों बताइए, अवतार सिंह भड़ाना तो कांग्रेस की टिकट मांगेंगे या बीजेपी की टिकट मांगेंगे? नहीं, वो बीजेपी में हैं, बीजेपी से एमएलए हैं यूपी में, उन्होंने रिजाइन नहीं दिया वहाँ से, आज तक भी विधायक हैं बीजेपी के। लेकिन पिछला चुनाव तो उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का लड़ा था। यही हमारी हाईकमान की एक बहुत बड़ी गलती रही पिछली बार। और वहाँ जब लोगों ने 6 लाख वोटों का मार्जिन उन्हें दिया, तो अवतार सिंह भड़ाना को उन्होंने ना तो बीजेपी में गना, ना कांग्रेस में गना। कांग्रेस में वो थे ही नहीं, कांग्रेस छोड़ चुके थे वो। तो हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता था वो अवतार सिंह भड़ाना से बंध नहीं पाया, तो ये कारण रहा। अब अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी में है, बीजेपी टिकट मांग रहे हैं।
अगर पिछली बार अवतार सिंह भडाना की जगह करण सिंह दलाल के पार्टी टिकट होता कांग्रेस का, तो क्या रिजल्ट रहता? देखो, पिछली बार यदि करण सिंह दलाल होते, ठीक है, हो सकता है कि भाई हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता, हार जीत का मार्जिन 50,000 के आसपास होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। नमस्कार, वैभव क्रांति चैनल, आपका अपना चैनल आ गया है अब आपके बीच में। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। और हमारा आपसे अनुरोध है कि वोकल फॉर लोकल के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए। एल शेप की ऐड हम लगाते हैं बहुत ही सस्ती दरों पर, यानी कि बड़े चैनल हैं उसमें आपको स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा चैनल आपको पूरा स्पेस देगा और देगा आपको ग्लोबल परफेक्ट पब्लिसिटी। आइए, वैभव क्रांति चैनल को नीचे नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपको देंगे बेस्ट सर्विस